देश में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे की घंटी बज चुकी है। इसे देखते हुए कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू के साथ सख्ती और पाबंदियां बढ़ा दी हैं। हालांकि झारखंड में अभी ओमिक्रॉन के मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन राज्य सरकार के साथ प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। गुरुवार को जमशेदपुर समाहरणालय सभागार में तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए जिले के उपायुक्त ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, निजी और सरकारी अस्पतालों के प्रतिनिधि सहित तमाम प्रशासनिक महकमे के अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने जिले के कोविड कंट्रोल रूम से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों की ओर से तीसरी लहर के खतरे से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। उपायुक्त ने सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मियों को किसी तरह की कोताही नहीं बरतने का निर्देश दिया। पिछली 2 लहर की त्रासदी झेल चुके जमशेदपुर वासियों को तीसरी लहर से कम नुकसान हो, इसको लेकर उपायुक्त ने कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट आता है जो हम लोग के जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चल जाएगा, और जिस हिसाब से रैम्पेंट तरीके से केसेस झारखंड में भी बढ़े हैं या पूर्वी सिंहभूम जिला में बढ़े हैं, तो ये एक संशय जरूर आता है कि जरूर ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो हम लोग को हिट किया है। इसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से पता लगाया जाएगा। परंतु जो दूसरे वेस्टर्न देशों का एक्सपीरियंस रहा है, स्पेशली साउथ अफ्रीका का जो एक्सपीरियंस रहा है, उसमें इस वायरस की इन्फेक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा है। अचानक से केसेस जो हैं बहुत तेज़ी में सर्च करते हैं। हम लोगों को अभी तक जो नॉलेज है उसके हिसाब से ये वायरस जो है उतना खतरनाक नहीं है जितना डेल्टा था, परंतु किसकी बॉडी पे वायरस कैसा असर करेगा ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, हम लोग को नहीं पता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सतर्क रहेंगे और सावधान रहेंगे, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज में भी ठीक ठाक रेट में हुई है। तो अगर एक ही बार में सारी पॉपुलेशन जो है वो बीमार पड़ती है तो आपके पास कितने भी बेड्स हों वो सफिशिएंट नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग इस पूरे के पूरे वेव को डिले करें, और जितनी हमारी मेडिकल कैपेसिटी हैंडल कर पाने की क्षमता रखती है उसको हम लोग उसी लिमिट में रखें। अदरवाइज ये ओवरलोड जो है ये किसी पॉपुलेशन के लिए भारी पड़ता है। उन्होंने सभी विभागों के प्रतिनिधियों को 100% वैक्सीनेशन के साथ ही लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि ओमिक्रॉन के खतरे को हल्के में न लें। साथ ही अस्पताल में इलाजरत सभी मरीजों की गहनता से जांच करने का निर्देश दिया। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.